सुभाष चौक क्षेत्र से सराफा कारोबारी सोना व लाखों की नकदी के साथ लापता। कोतवाली थाना में गुमशुदगी हुई दर्ज। चूरू शहर के सुभाष चौक क्षेत्र से एक सराफा कारोबारी लाखों रुपए का सोना और नकदी के साथ अचानक गायब हो गया। इस संबंध में गुरुवार को कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज हुई है। कोतवाली थाना पुलिस से शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 45 निवासी गोविंद कुलथिया ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि वह अपने बड़े भाई दयाराम के साथ सुभाष चौक में सोने चांदी के जेवर बनाने की दुकान चलाते हैं। दुकान पर दयाराम ही बैठकर काम संभालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 17 अप्रैल की शाम दयाराम ग्राहकों के पास जाने की बात कहकर दुकान से निकले थे। उनके हाथ में दुकान का थैला भी था। परिवार ने सोचा कि वह देर रात तक घर लौट आएंगे, लेकिन पूरी रात बीतने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। अगली सुबह दुकान की जांच की गई तो पता चला कि ग्राहकों के गहने बनाने के लिए रखा करीब 4.5 लाख रुपए का जेवराती सोना और लगभग 3.5 लाख रुपए नगद भी गायब है। यह रकम और सोना ग्राहकों का बताया जा रहा है। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों में काफ़ी तलाश की, लेकिन दयाराम का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। इसके बाद परिजन कोतवाली थाना पहुंचे, जहां उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्किट हाउस में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस की प्रेस वार्ता। भाजपा पर भ्रामक जानकारी फैलाने का लगाया आरोप। चूरू के सर्किट हाउस में गुरुवार को कांग्रेस की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में सांसद राहुल कसवां, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, कांग्रेस प्रदेश सचिव मुश्ताक खान, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पायल सैनी, जमील चौहान, टीना शर्मा आदि मौजूद रहे। सभी ने भाजपा पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण की समर्थक रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को मजबूत आधार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के आम चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, जिसे दोनों सदनों में पारित किया गया। सांसद राहुल कसवां ने कहा कि राजस्थान में परिसीमन के नाम पर राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर गुमराह करते हुए महिला मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने का आरोप लगाया। राजस्थान महिला कांग्रेस महासचिव पायल सैनी ने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को अधिकार, सम्मान और नेतृत्व देने का काम किया है, जबकि भाजपा केवल चुनाव के समय महिला हितैषी बनने का दिखावा करती है। महिला आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो रिजर्वेशन नहीं होने दे जा रही, और लोकसभा में उसके विपक्ष के अंदर, रिजर्वेशन के विपक्ष के अंदर खड़ी हो गई है ताकि ये बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 के अंदर पारित हो चुका था, सितंबर के अंदर कानून का रूप ले चुका, जो आज भी जीवित है। उसको लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जब अभी 543 का जो आंकड़ा है उसके अंदर 33% रिजर्वेशन महिलाओं को क्यों नहीं दिया जाए। अगर आज आप 33% आरक्षण आज से लागू करते हैं तो हम सब लोग, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, आप लोगों के साथ में है। हमेशा से ही इनके ऊपर से आदेश आता है, क्योंकि पर्ची सरकार, आपको पता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पर्ची से बनते हैं वहाँ पर इनका जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी है वो ऊपर से आदेश आने के बाद में ये सोचता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, जब ये वही गांधी परिवार है जो महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल लेकर आया है, जिन्होंने पंचायती राज चुनाव के अंदर और नगरीय निकाय चुनाव के अंदर विमेन रिजर्वेशन बिल लाए हैं। और इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी जी ने यूपी के अंदर बिना रिजर्वेशन बिल के भी 33% महिलाओं को टिकटें दी थी। चाहे उसका परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन महिलाओं को उन्होंने टिकटें देकर मैदान में उतारा था। और उसके बावजूद भी बीजेपी ने, जहां कांग्रेस ने 33% सीटें महिलाओं को दी, बीजेपी ने उसके बावजूद भी उनके सामने जो है अपने पुरुष कैंडिडेट ही उतारे थे, तब भी उन्होंने महिलाओं को मौका नहीं दिया था। और आज ये लोग सड़कों पे उतर के राहुल गांधी जी का पुतला जला रहे हैं। उस समय कहाँ थे जब उन्नाव केस हुआ था, हाथरस हत्याकांड हुआ था, जब महिला पहलवानों को सड़कों पे उतरना पड़ा था, उनका साथ धक्का मुक्की हुई थी, उस समय ये बीजेपी के लोग कहाँ थे। और आज जो ये महिला आरक्षण बिल के बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और हमेशा से आप देखेंगे
आप खुद भी अगर सर्वे करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस की जो महिलाएं जितनी आज राजनीति के अंदर धरातल पर हैं, उतनी उससे आधी भी जो है वो बीजेपी के अंदर नहीं है, और जो भी है बीजेपी के अंदर वो सबके सब उच्च जातीय वर्ग की महिलाएं कार्य कर रही है। जिला परिषद सभागार में करीब 9 घंटे चली दिशा की बैठक। पानी, बिजली आदि व्यवस्थाओं पर सांसद राहुल कसवा ने जताई नाराजगी। चूरू के जिला परिषद सभागार में गुरुवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद राहुल कसवा की अध्यक्षता में करीब 9 घंटे तक चली। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई बैठक रात 8 बजे तक जारी रही। बैठक में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रात 9 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सांसद राहुल कसवा ने जिले की पेयजल, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत तारानगर तहसील में पहले उच्च जलाशय, टंकी निर्माण और मुख्य संरचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रतनगढ़, सुजानगढ़ और सादुलपुर में पाइपलाइन बिछाने के बावजूद गांवों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे आमजन परेशान है। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट को तुरंत दूर करने पर जोर दिया गया। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने सिस्टम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से चने की तुलाई पर 100 रुपये प्रति क्विंटल तक अवैध वसूली की जा रही है। सरकारी बारदाने और बारकोड के दुरुपयोग के वीडियो भी सामने आए हैं। सांसद और विधायक ने स्वतंत्र जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अस्पतालों में बायोवेस्ट निस्तारण पर भारी अनियमितताओं पर भी नाराजगी जताई गई। संबंधित कंपनी द्वारा सही निस्तारण नहीं किए जाने से स्वास्थ्य संकट पैदा होने की बात कही गई। शहरी निकायों में नियमित सफाई, खुले में लगे कचरे के ढेर हटाने और स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। गर्मी को देखते हुए अघोषित बिजली कटौती बंद करने, लंबित बिजली कनेक्शन शीघ्र देने तथा निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश भी दिए गए। कई गांवों में जल भराव की समस्या दूर करने और पीएम श्री सहित अन्य स्कूलों में नामांकन व आधारभूत सुविधाओं की अलग समीक्षा बैठक करने की बात भी कही गई। सांसद ने जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मीटिंग में रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली, सीईओ श्वेता कोचर, एसपी निश्चय प्रसाद एम सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। नियमित पद खत्म करने के विरोध में राजकीय भर्तिया अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसरों का कार्य बहिष्कार, हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया रोष। चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसरों ने नियमित पद समाप्त किए जाने के विरोध में गुरुवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर अस्पताल परिसर में नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन चूरू मेडिकल कॉलेज के 156 नियमित पदों सहित प्रदेश की 7 मेडिकल कॉलेज में कुल 1267 नियमित पद समाप्त कर दिए गए। अब इन पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स के तहत नियुक्तियां की जाएंगी। इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। नर्सिंग ऑफिसर प्रदीप चौधरी ने बताया कि इस निर्णय से चूरू मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर प्रभावित हुए हैं। नियमित पद खत्म होने से कर्मचारियों के भविष्य को लेकर असमंजस्य की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि राज्य में इस फैसले को तुरंत वापस ले और नियमित पद बहाल किए जाएं। राजस्थान सरकार ने पिछले महीने 18 तारीख को एक फरमान जारी किया था, जिसमें राजस्थान सरकार के जो 1267 पद थे राज्य में कर्मचारियों के, वो एक झटके में हमें खत्म कर दिया गया। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं, लगातार हम 8-10 सालों से कार्यरत हैं मेडिकल कॉलेज में। जब उनको जरूरत थी तब हमें रखा और आज हमें एक झटके में उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप अपने स्थान पे जाओ, हम हमारे कर्मचारी लेंगे। तो इतने दिन हमारी जरूरत थी। इस मेडिकल कॉलेज का जितने 7 मेडिकल कॉलेज है उसका ढांचा हम लोगों ने तैयार किया था। ये पहले सुचारू रूप से चली नहीं पा रही थी। हम लोगों के कर्मचारियों के कारण ये मेडिकल कॉलेज चली है। आज हमें कह रहे हैं कि आप अपने स्थान पे जाओ, दूसरे स्थान पे जाओ। ये किताबी उचित नहीं है। हम लगातार 15 तारीख से काली पट्टी बांध के विरोध किया, सरकार की जून तक नहीं हिली। इसके कारण हमें मजबूरन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। अगर आगे सरकार हमें नहीं मानती, राजस्थान के सभी संगठन हमारे साथ मिलकर पूरे दिन कार्य बहिष्कार करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं प्रदीप चौधरी, जिला संयोजक। राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने भाजपा महिला मोर्चा व युवा मोर्चा का जन आक्रोश प्रदर्शन, राहुल गांधी का फूंका पुतला।
चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा व महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने जन आक्रोश कार्यक्रम के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन नहीं करने पर राहुल गांधी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर देश की महिलाओं का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति इस अपमान का जवाब आने वाले समय में अवश्य देगी। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल बालार ने कहा कि नारी सम्मान की झूठी कहानी गढ़ना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। उन्होंने कहा कि नारी सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। कांग्रेस ने महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर हमेशा राजनीति की है। कार्यक्रम संयोजक और जिला महामंत्री हरीश वर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए और महिला सम्मान के मुद्दे पर भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। इस प्रदर्शन में भाजपा जिला महामंत्री अभिषेक चौटिया, नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष रही विमला अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष रचना कोठारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला आरक्षण विधेयक जो लोकसभा में रखा गया, विपक्षी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस आई द्वारा, अन्य सहयोगियों द्वारा उस महिला के सम्मान में आने वाला विधेयक, हमारी बहनों के सम्मान में आने वाला विधेयक गिराया गया। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस आई का पुतला जलाया कि महिला का सम्मान रहना चाहिए, महिला को हक उनका रहना चाहिए, हमारे बहन, माँ, बेटी सबका हक रहना चाहिए और आरक्षण उनको मिलना चाहिए। इस आवाज उठाने के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस झूठ बोलती है, हमेशा महिलाओं के प्रति उनका सम्मान रहा ही नहीं है। इस बार देख लो ना, विधेयक जब लोकसभा में पारित किया गया उन्होंने उसका विरोध किया है, हमारे सांसद ने भी उसका विरोध किया है। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी की आज महिला और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया कांग्रेस के अधिकारियों का, उनके नेताओं का कि आप महिला के साथ सम्मान रखो, बराबरी का हक रखो।